रास्ते में उड़ते उड़ते कालू कौवे को एक मूंगफली दिखाई देती है। कालू कौवा उस मूंगफली के पास जाता है। फिर कालू कौवा वो मूंगफली उठा लेता है और रास्ते में जाते जाते वो सोचता है, अगर मैं ये मूंगफली जमीन में दबा दूं तो इस एक मूंगफली से ढेर सारी मूंगफली ले सकता हूँ। ऐसे सोचते हुए कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मुझे ये मूंगफली मिली है, मैं इसे बोना चाहता हूँ, मगर मुझे ये नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगेगी या फिर जमीन के ऊपर। कालू, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मूंगफली जमीन के नीचे लगती है। जब फसल पक जाती है तो इसका पौधा सूख जाता है और जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल लेते हैं। इसके बाद कालू सीधा मीनू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरे पास मूंगफली है, चलो हम दोनों मिलकर मूंगफली की फसल उगाते हैं। जब फसल पक जाएगी तो हम इसे बांट लेंगे। चिड़िया भी मान जाती है। मैं आधी फसल लूंगी। आधी ही ले लेना, चलो हम काम शुरू करते हैं। कालू और मीनू चिड़िया मूंगफली को जमीन में दबा देते हैं। चिड़िया, मैं थक गया हूँ, बाकी का काम तुम करोगी। अब तुम इसे पानी दे देना और मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर चला जाता है। चिड़िया नदी से पानी लाती है और मूंगफली के बीज पर डाल देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वहाँ एक मूंगफली का पौधा उग जाता है, जिसे देखकर चिड़िया और कौवा बहुत खुश होते हैं। चिड़िया, अब बहुत जल्द हमारे इस मूंगफली के पौधे पर मूंगफली लग जाएगी। कालू भैया, कहाँ कहाँ पर लगेंगी मूंगफली? यहाँ यहाँ पत्तों के नीचे, बस तुम काम ध्यान से करो, मैं तुम्हें ज्यादा मूंगफली दूंगा। जाओ अब पानी ले आओ, हमारा पौधा सूख रहा है। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। हा हा हा, मासूम बेचारी चिड़िया, ये क्या जाने मूंगफली तो जमीन के नीचे लगेगी, जिसे मैं पकने के बाद जमीन से निकाल लूंगा और चिड़िया को कुछ भी नहीं मिलेगा। चिड़िया पानी ले आती है और पौधे पर डाल देती है। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। अब पौधा सूख रहा था, जिसे देखकर चिड़िया बहुत परेशान होती है। कालू भैया, मैं हर रोज मूंगफली के पौधे को पानी देती हूँ, मगर यह पौधा दिन ब दिन सूख ही रहा है। और इसके ऊपर तो अभी तक एक मूंगफली भी नहीं लगी, शायद ये पौधा ही खराब है। हमने ऐसे ही इतनी मेहनत की। हम कुछ दिन और इंतजार करेंगे। अब तुम जाओ और नदी से पानी ले आओ। चिड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कबूतर ने बताया था जमीन के नीचे मूंगफली लगेगी तो पौधा सूख जाएगा, इसका मतलब मेरी मूंगफली अब तैयार है। फिर कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ देता है और उसके नीचे से सारी मूंगफली तोड़ लेता है और वहां से भाग जाता है। चिड़िया भी नदी से पानी लेकर आ जाती है। अरे, इस पौधे को किसने काट दिया?
चिड़िया वहां बैठकर रोने लग जाती है। मिट्ठू तोता वहां से गुजरता है और चिड़िया को रोते देखकर वो वहां आ जाता है। मीनू, चिड़िया क्यों रो रही हो? चिड़िया रोते हुए मिट्ठू तोते को सारी बात बताती है। मीनू चिड़िया, वो कौवा बहुत चालाक है। मूंगफली पौधे के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर इस पौधे की जड़ों में लगती है। जो कौवा तोड़ कर ले गया उसने तुमसे झूठ बोला था कि मूंगफली पौधे के ऊपर लगेंगी। अब तुम घर जाओ और फिर कभी कौवे का विश्वास ना करना। फिर चिड़िया रोती हुई घर की तरफ जाती है। मैं फिर कभी भी उस काले कौवे का विश्वास नहीं करूंगी। ये कालू कौवा हर बार मुझे धोखा देता है। चिड़िया घर जाते हुए ऐसे सोच रही थी। घर जाकर कालू कौवा एक मूंगफली खाता है जिसका स्वाद उसे अच्छा नहीं लगता। कालू कौवा फिर कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरी मूंगफली की फसल तो तैयार हो गई मगर मूंगफली का स्वाद कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पागल, मूंगफली को आग के ऊपर भूनकर खाते हैं फिर जाकर उसका स्वाद अच्छा लगता है खाने में। और आग कहाँ से मिलेगी? हमारे जंगल में आग केवल मीनू चिड़िया के पास ही है। फिर कालू कौवा शर्मिंदा होते हुए मूंगफली लेकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ करना। मैंने जमीन के नीचे से मूंगफली निकाल ली थी। जाओ, अब भाग जाओ। मैं तुमसे बात नहीं करती, तुम धोखेबाज हो। चिड़िया, मुझे कबूतर ने बताया है कि मूंगफली को आग के ऊपर भूनकर खाते हैं और आग तो आपके पास है, मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। अच्छा, तो मैं भी कहूँ कालू इतना अच्छा कैसे हो गया? मैं मूंगफली अपनी आग पर भूनने के बदले ज्यादा लूंगी। फिर चिड़िया अपनी कढ़ाई गरम करती है और मूंगफली भूनकर उसमें से ज्यादा ले लेती है और कौवे को थोड़ी मूंगफली मिलती है। अब चिड़िया बहुत खुश होती है और कौवे को शर्मिंदा होना पड़ता है। अपनी गलती पर उसे पछतावा होता है।